नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे मेरे पास खड़ी है टोयोटा ग्लेंजा। और ग्लेंजा का बेस वेरिएंट है। अगर आप ये इंडिकेटर यहाँ पे देखोगे, और बेस वेरिएंट के अंदर ना हाल ही में टोयोटा ने कुछ अपडेट करा है, जैसे हमने बलिनो के अंदर देखा था। इसकी सेफ्टी पे काम करा गया है, और सेफ्टी के साथ साथ काम करा गया है इसके जीएसटी वाली चीज़ पे। आज से जो है इस पे आपको जो जीएसटी का फ़ायदा है वो मिलने लग जाएगा। कितने परसेंट जीएसटी का फ़ायदा है, क्या नया एक शोरूम है, प्राइस में आपको क्या मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बलिनो लेने जा रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूँगा आप टोयोटा ग्लेंजा ज़रूर से देखना, क्योंकि आपको इसके अंदर जो इंटीरियर मिलेगा ना वो ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि भाई इंटीरियर लाइट कलर का ऑफर करा गया है और प्राइस सेम के अंदर आने वाली है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ना, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर से पूरा देख लेना। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये ग्लेंजा का बेस वेरिएंट खरीदते हो तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर सामने की तरफ दो बटन दे रखे हैं। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ टोयोटा का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर मैं आपको ये ऑनेस्टली बता देता हूँ, लोगों के अलावा ज़्यादा कुछ मेजर फर्क नहीं है। फ्रंट वगैरह थोड़ा सा आपको अलग दिखने वाला है, ये थोड़ा सा कैमरी वाली कहीं ना कहीं फील आती है, जो कि बलिनो से अलग कहीं ना कहीं दिखती है, अगर आपको थोड़ा सा मार्केट से अलग हटके चाहिए। और जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी सेम जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जा रहे हैं। आज की डेट में जो इसका प्राइस है ना वो आपको ज़रूर से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नई जीएसटी है ना वो सिर्फ 18% लगने वाली है। जो कि पहले प्रीवियसली बात करते थे 28% लगती थी, 1% आप सेस दिया करते थे, जो कि ऑलमोस्ट 29% बन जाता था टोटल टैक्स गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे। और आज की डेट में सिर्फ आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी 18% जीएसटी, जिसके बाद जो इसका नया प्राइस बनता है वो बनता है 6,49,000। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट है, एक तरीके का डिस्काउंट भी नहीं है, प्राइस कट है इस गाड़ी के ऊपर। क्योंकि आज की डेट में ना छोटी गाड़ियों की सेल गिर रही थी, और उसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये वाला स्टेप लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ये लगा लो बल्क में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी स्टॉक यार्ड में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो वो चीज़ एंड कस्टमर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ हो जाती है। ऑन रोड की बात करोगे तो अच्छा खासा और भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस जानना है, ऑन रोड प्राइस जानना है, तो वो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर से देख लेना। और अब बात करते हैं ग्लेंजा के बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ दिया जा रहा है। एक बार आप फ्रंट लुक वगैरह देखो भैया, आपको कैसा लग रहा है। सेंटर में अगर आप बात करोगे तो टोयोटा का लोगो आपको दिया गया, ये क्रोम वगैरह सब कुछ कंपनी फिटेड यहाँ पे आने वाला है। हालांकि नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक मिलती है, ये फेक कार्बन फाइबर जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। हल्का सा मैं अल्ट्रा वाइड में कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दिख जाएगा। और इधर की तरफ आए तो यहाँ पे जो टो करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ भी जाओगे तो भी वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलने वाली है। हालांकि ये क्रोम वगैरह जरूर से दिया गया है। और इस तरीके की आपको जो हेडलाइट यूनिट है वो मिल जाती है, जिसके अंदर इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, सिंगल प्रोजेक्टर जो सेटअप है वो दिया गया, जो कि आपको हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो मिलने वाला है। अब देखो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप स्विफ्ट जैसी छोटी गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो एक बार ग्लेंजा या फिर बलिनो की तरफ ज़रूर से देख लेना। हो सकता है कि ये ज़्यादा आपको पसंद आए, क्योंकि भाई इसके अंदर जो इंजन आपको मिलता है वो बहुत ही सही है स्विफ्ट वगैरह के कंपैरिजन में। और अब आ जाते हैं व्हील की तरफ। एक चीज़ और देख लो, उससे पहले अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे तो इंडिकेटर्स आपको फेंडर पर जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके व्हील्स की बात करें तो स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है बलिनो के कंपेरिजन में। सेंटर में टोयोटा का लोगो, और जो टायर मिलता है साइज़ वगैरह सेम है। अपोलो का एल्कन 4G सीरीज वाला मिलने वाला है, जिसके अंदर 185/65 R15 ये जो टायर साइज है वो दिया गया है। हालांकि आगे की तरफ ये डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD ESC स्टैंडर्ड मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड जो 6 एयर बैग हैं वो तो आपको यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मिरर्स नॉन पेंटेड वाले आने वाले हैं, इसको आप एडजस्ट वगैरह भी अंदर से कहीं से भी नहीं कर पाओगे। आपको ग्लास भी एडजस्ट करना है तो वो आपको बाहर से करना पड़ेगा, फोल्ड भी करना है तो वो भी आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो बेस वेरिएंट वाली फील कहीं ना कहीं आती है। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड वाले दिए जाएंगे। हालांकि जो अपना बी पिलर है वो आपको बॉडी कलर के अंदर दिया जा रहा है, जो कि बढ़िया चीज़ है। जबकि अगर आप इससे ऊपर वेरिएंट की तरफ जाने लगते हो तो वहीं वहाँ पे आपको जो मैट ब्लैक है वो दिया जाता है। इसका ए पिलर भी बॉडी कलर है, इसका सी पिलर भी बॉडी कलर है, तो थोड़ा सा बेसिक लगता है। अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट जाकर रैप वगैरह करा सकते हो, अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा स्पोर्टी कार की तरीके से है, या फिर आप थोड़ा सा इसको टॉप मॉडल वाली जो फील है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर मैं जो है छोड़ देता हूँ। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, CNG में भी ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। हालांकि जो फ्यूल टैंक है वो 37 लीटर का आपको ऑफर कराया गया, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। एक बार आप पीछे से लुक वगैरह गाड़ी की देखो। हालांकि देखो लुक्स वगैरह ना थोड़े से अलग हैं, इतने ज़्यादा अलग नहीं है। अगर आप बलिनो वगैरह देखते हो, जैसे कि जो टेल लाइट्स के डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है वो आ जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट वगैरह आपको दे रखी है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर सेंसर्स की बात करते हो, सेफ्टी के अंदर टोटल जो 4 सेंसर्स है वो दिए जा रहे हैं, 1 2
तीन चार इस तरीके से टोटल जो 4 सेंसर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। टोयोटा का लोगो आप देख लो, रियर ग्लास पे डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाता है, वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं आने वाली है। एलईडी स्टॉप लैंप और जो एंटेना है वो आपको वाइड वाला यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। ग्लेंजा की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। और अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे पहले दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर मिलने वाला बूट। और यहाँ पे ऑफर करा गया है 318 लीटर का बूट स्पेस, जिसको कि आप सीट फोल्ड करके एक्सटेंड भी कर सकते हो, क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन बेस वेरिएंट से आपको दिया जाता है। हालांकि अगर आप चाहो ना, इसके अंदर देखो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है, तो आपको पार्सल ट्रे खरीदने का या फिर एसेसरीज में लेने का जो मौका है वो आपको जरूर से मिल जाएगा। लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। और गाड़ी के अंदर ऑफर कराया गया है ये 15 इंचेस का स्पेयर टायर, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 185/65 R15 ये जो टायर सेक्शन है वो दिया गया अपोलो की तरफ से आने वाला है। इसे एज आ फुल व्हील की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक यूनिक चीज दिखा देता हूँ, अगर आपको जैक वगैरह फिट करना है तो वो आपको यहाँ पे जो फिट करने का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जाता है। तो ये इसके बारे में है। साइड में थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्पेस दे रखा है। लाइट वगैरह नहीं मिलती है, हुक वगैरह की बात करोगे तो वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। ये सब चीज़ें तो गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया है, बट मैं आपसे कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में बात करूँ तो आपको सीएनजी अगर आप यहाँ पे लेते हो एस वेरिएंट के अंदर तो भाई आपको बूट नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह दे रखी है, बट गाड़ी के अंदर सेफ्टी बढ़िया आपको नहीं मिलती है। तो ऊपर की तरफ फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। और अगर आपको मैं इसका एग्जॉस्ट पाइप वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पे मिलता है इसका एग्जॉस्ट पाइप। टोइंग हुक की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है। तो बाहर से अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदते हो जो कि ई के नाम से आता है तो भाई ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो 1.2 लीटर का इंजन है वो कैसा दिखता है, क्या पावर आउटपुट निकालता है, और फिर चलेंगे इंटीरियर की तरफ। आ जाओ भाई। हालांकि देखो ये वाला जो इंजन है ना, ये मारुति बहुत टाइम से यूज कर रही है, तो ऐसा कुछ ज्यादा मेजर अंतर है नहीं। बाकी मैं आपको दिखा जरूर से देता हूँ। यहाँ पे मिलता है ये 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग पावर की बात करोगे तो 88 bhp की पावर निकालता है, क्योंकि ये डुअल जेट वीवीटी टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और 113 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ऑफर करता है। देखो अब ये गाड़ी पेट्रोल में तो बढ़िया है ही है, साथ में अगर आप सीएनजी भी चूज करते हो ना तो सीएनजी में भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाइड्रोलिक क्लच के साथ में आपको गाड़ी मिलती है, नीचे से पूरा कवर करके दिया गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन, यहाँ से आप डालोगे इसके अंदर वॉशर। तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में अगर आप इस तरीके की गाड़ी अपने सिटी यूज़ के तौर पे लेते हो तो भाई आपको पसंद आने वाली है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। बाहर से तो मैंने आपको बता ही दिया, और इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। एक बार आप इंटीरियर देखो और डोर वगैरह पे सारी चीज़ें देखो। यहाँ पे जो चारों पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। हालांकि मिरर वाली बात मैंने आपको बाहर ही बता दी थी, तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कोई भी बटन वगैरह नहीं है, सिर्फ चाइल्ड सेफ्टी का जो लॉक है वो दिया गया है। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बोतल होल्डर, बड़ी सी जो पॉकेट है वो आपको दे रखी है। स्पीकर्स आपको अपने एंड से लगवाने पड़ेंगे। और गाड़ी के अंदर सिर्फ रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट जो यहाँ पे नहीं दे रखा है। आगे पीछे आप कर सकते हो, और इस तरीके का पूरा सेटअप है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ के अंदर आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है। डोर थोड़ा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कैसा कुछ जो है फील हुआ है। चाबी को लगा देते हैं इधर की तरफ, और अगर मैं इसको एक बार ऑन करूं तो इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको दिखाई देगा। और एक बार ये देख लो भाई, ऑटो अप का ऑप्शन दिया गया है, और साथ में ऑटो अप और एंटी पिंच फंक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा सीट को कर लेता हूं मैं पीछे। अब आपको जो है ना प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे जो है दिखाई देने वाली है। जहाँ पे सेंटर की तरफ अगर आप बात करोगे तो टोयोटा का लोगो आपको स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिल जाता है। बटन्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे अगर आप ये बेस वेरिएंट यहाँ पे जो है लेते हो। फ्लैट बॉटम जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। हालांकि अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स है वो आपको दिए गए हैं। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको इधर की तरफ से मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा फैब्रिक के अंदर है। ये पूरा फैब्रिक के अंदर आपको दिया गया है। चारों जो पावर विंडोज है वो आपको मिल जाते हैं। ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो ऑफर करा गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। चाइल्ड सेफ्टी का लॉक आपको यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो बेस वेरिएंट से ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे जो मिलने लग जाती है। हालांकि देखो इसका ना इंटीरियर बलिनो से बहुत ज्यादा अलग आपको देखने को मिलता है। चाहे आप कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लो, चाहे आप इस वाले ट्रिम की बात कर लो, बट फीचर ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। तो वो चीज़ आप वहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा सा लोगों का फर्क चाहिए और थोड़ा सा लुक एंड फील का फर्क चाहिए तब आप ग्लेंजा की तरफ जो है आ सकते हो।
यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ऑटोमेटिक जो एसी है वो आपको दिया गया है, 12V का पावर सॉकेट, 2 कप होल्डर्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फोन रखने के लिए स्पेस है। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मिलता है आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे सादा वाला हैंड ब्रेक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट है ना वो आपको नहीं मिलता है, ये आपको अपने एंड से यहाँ पे जो इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तो वो चीज आप यहाँ पे जो है ध्यान रखना। अब देखो, हालांकि अगर आप इंफोटेनमेंट की बात कर रहे हो तो ये भी चीज मैं आपको साथ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं वो भी आपको जो अपने एंड से यहाँ पे लगवाने पड़ेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दे रखा है, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि देखो, गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम कहीं ना कहीं बलिनो के कंपैरिजन में जो है ज्यादा फील होती है, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन चूज करा गया है ना वो थोड़ा सा अलग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा विंडो को डाउन कर लेते हैं आपको ये थोड़ा सा, ताकि नॉइज वगैरह से रिलेटेड भी सारी चीजें पता चल पाए। अगर आपको मैं एमआईडी वगैरह दिखा पाऊँ तो इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे टैकोमीटर में 8 तक की मार्किंग दे रखी है, स्पीडोमीटर में 220 तक की जो मार्किंग है वो आपको दी गई है। मल्टीपल वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन साइज है वो मिलता है आपको 5 इंचेस का, जिसके अंदर आप टाइम देख पा रहे होगे, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी में फ्यूल कितना है, टॉगल करना चाहते हो तो यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर में एवरेज रेंज, ये 2 से 3 चीजें आपको और दिख जाती हैं। तो अगर आप ये बेस वेरिएंट लोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई हाँ कॉस्ट कटिंग की गई है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में आप इस गाड़ी को ले रहे हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, जीएसटी का फायदा भी आपको इस गाड़ी के ऊपर बढ़िया मिल रहा है, और नवरात्रे जैसे लग चुके हैं तो भाई आपको डीलरशिप एंड से भी बेनिफिट कहीं ना कहीं गाड़ी के ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा सेंटर में कोई भी लाइट वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ सिंगल जो लाइट है वो आपको इधर की तरफ जो है दे रखी है, जो कि आपको हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर जैसे कि मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स मिल जाते हैं, जो कि आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। डेड पेडल भी सही मिल जाता है, डेड पेडल से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं होती है ड्राइवर के लिए। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो स्पेस दिया गया है, जो कि बहुत ही सही है। ये मैंने आपको सारी चीजें दिखाई दी, और तो इसके अंदर ऐसा कुछ लगता नहीं जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ। हालांकि बोतल होल्डर मैंने आपको दिखाई दिया था। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो पॉकेट स्पेस, स्पीकर्स आप यहाँ पे लगवा पाओगे। बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है बलिनो के कंपैरिजन में। एक बढ़िया चीज और दिखाऊं आज की डेट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि अपडेटेड ग्लेंजा है, तो आपको बेस वेरिएंट से जो 6 एयर बैग है ना वो दिखने वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो एयर बैग की बैजिंग है वो आपको गाड़ी के अंदर दिखने वाली है। गाड़ी के अंदर जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको सारे बंदों के लिए यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, तो वो गाड़ी के बारे में जो है बहुत ही बढ़िया चीज जो है यहाँ पे हो जाती है। और अब लेके चलता हूँ पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है, आ जाता है पीछे की तरफ। एक बार सारी चीज़ आप देख लो, सेम डोर ट्रिम वगैरह मिलती है, सेम यहाँ पे भी फैब्रिक वगैरह का जो यूज़ है वो दिया गया है। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है डोर लीवर, मैट ब्लैक के अंदर आने वाला है, बोतल होल्डर। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं मिलती है, जो कि आपको फ्रंट डोर पे ज़्यादा दी जाती है। स्पीकर्स आपको यहाँ पे लगवाने पड़ेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लगवा सकते हो। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। एक बार आप स्पेस वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलता है। स्पेस में देखो गाड़ी जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो एक बार ये दिखाता हूँ। देखो, हेडरेस्ट वगैरह सारे एडजस्टेबल ऑफर कर देती है, और गाड़ी जो है 104 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है, जिसकी वजह से गाड़ी में जो ओवरऑल नी रूम है या फिर ये जो अंडर थाई सपोर्ट आप देख पा रहे हो, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपको स्पेस की कमी यहाँ पे जो है फील हो। हालांकि हम्प थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये गाड़ी 4 सीटर ज़्यादा बढ़िया रहेगी। 5 बंदे आ जाएंगे फिट गाड़ी के अंदर, बट जो बीच वाला बंदा है वो अनकंफर्टेबल जो है यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो चार्जिंग के टाइम पे, बट हाँ कोई भी ऐसा डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सीट के अंदर एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आइसोफिक्स जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ना ये इंटीरियर की अगर आप बात करोगे थोड़ा सा आपको एरीनेस ज़्यादा फील कराता है, जबकि सेम टाइम पे बलिनो के अंदर थोड़ा सा डार्कर शेड की तरफ आता है, ब्लू टच मिलता है। तो वो हो सकता है कि आपको पसंद आए, बट अगर आपको थोड़ा सा लाइट पसंद है, लाइट कलर पसंद है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्लेंजा ज़्यादा पसंद आने वाली है बलिनो के कंपैरिजन में। ये एडजस्टेबल नहीं है, ये आपको जरूर से ओपनेबल मिल जाते हैं। कोटुक आपको यहाँ पे दिया गया, लाइट वगैरह फिलहाल मैंने आपको दिखाई दी। और यहाँ पे भी बात करते हो तो यहाँ पे भी जो अपना क्रैब हैंडल है वो आपको एडजस्टेबल जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। तो ये सब कुछ ओवरऑल इंटीरियर की तरफ से। एक बार अगर आप रियर से व्यू देखना चाहते हो वो आप यहाँ से जो है देख सकते हो। और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ।